चलिए आपके सामने जो महामैराथन क्लास है ना, इसके देखिए इसमें क्या क्या है। आपके सामने पहला जो प्रश्न है, किस बाद में कहा गया कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। किस बाद में वाद योग्य नहीं है मतलब वाद योग्य नहीं है मतलब इसे न्यायालय में इस पर मुकदमा नहीं कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया? प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। बोलिए। बेरुवारी विवाद सही है? नहीं। हाँ? बेरुवारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या प्रस्तावना के आधार पर ही किया जाए। केशवानंद भारती केशवानंद भारती विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। अर्थात न्यायालय इसके प्रस्तावना के जो टर्म हैं उसको लागू कराने का काम न्यायालय का नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती विवाद 1973। इसमें 13 जज की खंडपीठ थी। अब तक के न्यायिक इतिहास में इतना बड़ा जज का खंडपीठ कभी नहीं बना है। सबसे अधिक जो है 13 जज का खंडपीठ इसी बना है। कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। हाँ मंटू। हाँ हेलो। हाँ क्लास में है। अभी क्लास में ना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है काट। तो केशवानंद भारती विवाद बेरुबारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या प्रस्तावना के अंतर्निहित भाव के आधार पर किया जाएगा। केशवानंद भारती विवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय इसे लागू नहीं करा सकता है। ये काफी चर्चित क्वेश्चन है। डोल ड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के भाग को डोल ड्रम या शांत वायु पेटी के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री को कहते हैं भूमध्य रेखा, जो सबसे बड़ा वृत्तीय रेखा होता है। यह जो है पूरे ग्लोब पर जितना भी है तो सबसे बड़ा वृत्तीय रेखा होती है। तो डोल ड्रम होगा 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र को डोल ड्रम या शांत वायु पेटी कहते हैं। राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो शक्ति क्या है? अनुच्छेद 111 के आधार पर राष्ट्रपति को साधारण विधेयक पर 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। पहला को बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, दूसरा को बोलते हैं पॉकेट वीटो और तीसरा को बोलते हैं
अत्यांतिक। विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, निलंबनकारी वीटो। विधेयक को अपनी पूरी सेवा काल तक अपने पास रोककर रख लेना, पॉकेट वीटो। और विधेयक को रद्द कर देना, न इसको रद्द कर दे, सुरक्षित तो ये रख लेगा अपने पास, पॉकेट वीटो हो गया। दक्कन एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? किससे जुड़ा होता है? बोलिए। दक्कन एक्सप्रेस, चलिए नाम बोलते हैं। पीटी उषा, अच्छा दूसरा नाम बोलते हैं हिमा दास। हिंग एक्सप्रेस। दक्कन एक्सप्रेस कौन होगा? पीटी उषा। केरला की है दक्कन एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस, पूरनपरी, केरला की है ना। हाँ, दक्कन एक्सप्रेस से बोलते हैं, पयोली एक्सप्रेस में से बोलते हैं, पयोली एक्सप्रेस, दक्कन एक्सप्रेस। पयोली, दक्कन और पूरनपरी। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा लिखा हुआ है, अभी रहता है सिविल सेवा। सिविल सेवा, सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और प्रशासनिक सेवा पहले था इंडियन सिविल सर्विस, जब देश आजाद हुआ तब इसको कर दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके जनक हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रशासनिक सेवा के जनक हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सिविल सेवा रहेगा तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद। वयोवृद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानी जाती है अरुणा आसफ अली, जो बूढ़ी थी नहीं, है ना। अरुणा आसफ अली 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व की थी। और अरुणा आसफ अली का जन्म कब हुआ है? 1909 ईस्वी। और 1942 में वो मात्र 33 वर्ष की उसकी उम्र रही होगी, फिर भी उसे वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, जो किसी दृष्टिकोण से। लेकिन जब बीपीएससी क्वेश्चन पूछा तो उत्तर हम तो वही देंगे भाई जो बीपीएससी बताया, दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं। तो वयोवृद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी है अरुणा आसफ। हाँ, तो ये पूछा तो उत्तर वही देंगे भाई, जो बीपीएससी मानेगा सो ही मानेंगे, हम क्या करें। हाँ, उसका तो कोई संस्थापक का नाम है ये नहीं। हाँ ना, लेकिन किसका उसका संस्थापक तो किसी का पता है नहीं। हाँ, किसका? तक्षशिला तो भारतीय में था ना, अब नहीं चल गया पाकिस्तान में, तब तो भारत में था। किस आयोग की सिफारिश से नई शिक्षा नीति लागू की गई? के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन के सिफारिश से क्या है शिक्षा? ये 5
प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। ये है के कस्तूरी रंगन। अभी जो चल रही थी इसके पहले वो था कोठारी आयोग के सिफारिश पर, कोठारी आयोग की सिफारिश पर था 10+2 की शिक्षा नीति जो चल रही थी। राष्ट्रपति के क्षमादान में परिहार से क्या तात्पर्य? अनुच्छेद 72 धारा पर सजा क्षमादान को 5 भागों में बांटा गया। पहला है परिहार, दूसरा है क्षमा, तीसरा है लघुकरण, चौथा है विराम, पांचवा है प्रतिलंबन। परिहार सजा को कम कर देना, सजा को लघुकरण प्रकृति में परिवर्तन करते हुए, प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सजा को कम करना। विराम है सजा को जब तक कि न्यायिक प्रक्रिया पूरा न हो जाए तब तक सजा को रोक देना। और प्रतिलंबन विशेष प्रति वृद्धावस्था, गर्भावस्था तो या कोई असाध्य रोग से ग्रसित हो तब जो है सजा को रोक देना। बस हाँ, जाइए अपनी जिंदगी जीजिए। उच्च न्यायालय जिला न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। उच्च न्यायालय जिला न्यायालय पर नियंत्रण रखता है, बोलिए। 214 कहता है कि राज्य का अपना अलग, हर राज्य का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 231 कहता है कि 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। 241 कहता है केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग उच्च न्यायालय हो सकता है। ये तीनों विकल्प तो नहीं होगा। अनुच्छेद 227 कहता है उच्च न्यायालय जिला न्यायालय पर उस नियंत्रण दिया है ना, नियंत्रण है उच्च न्यायालय। 227 कहता है कि जिला न्यायालय पर उच्च न्यायालय निरीक्षण करेगा। 235 कहता है जिला न्यायालय उच्च न्यायालय पर नियंत्रण रखे, हो जाएगा अनुच्छेद 235। 237 से जिला न्यायालय उस पर नियंत्रण रखेगा और 235 से जिला न्यायालय, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ होगा निरीक्षण, यहाँ है नियंत्रण। जांच पड़ताल करेगा हाँ 227 और नियंत्रण करेगा 235 और नियुक्त करेगा तो 233 और 234 नियुक्त करेंगे 233 234। बोलिए। हाँ, उच्च न्यायालय में नियुक्त किसका नियुक्ति? सिविल कोर्ट में 233 और 234। लोक अदालत गठन 1987, लोक अदालत 1987, जिसका न्यायाधीश अक्सर हाँ जिला कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। फैसला 1 से 2 महीना हो जाता है और इस फैसला की कहीं भी अपील नहीं कर सकते। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम, आर सुब्रमण्यम। आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शुभम के। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद धारा पर होता है? राज्य शब्द है अनुच्छेद 280 होता है संघ सरकार का। राज्य है अनुच्छेद 243 आई। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं, अनुच्छेद 243
आय के आधार पर जो राज्य के बजट में से पंचायत को दिया जाने वाला खर्च को निर्धारित करता है। आजकल बिहार में पंचायत से बराबर क्वेश्चन पूछता थी, कोर्ट में नहीं पूछा पिछला बार, लेकिन बिहार का एग्जाम जब भी होता है उसमें पंचायती राज से क्वेश्चन अक्सर हाँ रहता है या 2-2 3-3 रहता है। यूपीएससी निकालिएगा तो हर एग्जाम में कहीं न कहीं मिल जाएगा। तो पंचायती राज का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक। इसके लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। 1900 बिहार में नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? आरिफ मोहम्मद खान। ये पहले कहाँ के थे? केरल। आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए। इसके पहले ये केरला के राज्यपाल रह चुके थे। मूलतः ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बहराइच लोकसभा से चुनाव जीता करते थे। राजीव गांधी के काल में ये मंत्री भी थे कांग्रेस के। 1987 में 86 में साहबानो प्रकरण में इस्तीफा दे दिए। बाद में बीजेपी चले गए, जदयू या राजद जो भी कहिए, उसको घूम के आए हैं बीजेपी में लगभग 15-20 साल 20 साल हो ही गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में बीजेपी में। हाँ, अब क्या बनेगा ये तो वक्त बताएगा। अभी कैसे कुछ करने, अभी राष्ट्रपति तो 2022 का चुनाव है, बहुत लंबा वक्त है। वह एकमात्र ग्रह जो प्रत्येक 6 माह में, अब एकमात्र ग्रह नहीं, वहां पर एक जो प्रत्येक 6 माह था वहाँ गलती लिखा हुआ है। एकमात्र वायु, एकमात्र वायु होगा, ग्रह नहीं। हाँ, एकमात्र पवन कीजिए, वायु नहीं। वायु पवन में अंतर होता है। एकमात्र पवन जो प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा परिवर्तित करती है, कौन है? मानसूनी पवन। मानसून पवन एकमात्र पवन है जो 6 माह में दिशा बदल लेती है। पहला 6 माह उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दूसरा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अभी जो है सो देखो चल दिया होगा। अब वह हाँ मानसून पवन, हाँ अभी दक्षिण पश्चिम अभी वह लगभग 1 जून को केरला तट पर पहुंचेगा। 1 जून केरला तट, 15 से 18 बिहार है। केरला पहुंचने की तारीख होती है संभावित 1 जून। मानसूनी पवन वह एकमात्र पवन जो 6 माह में दिशा बदल लेती है, वो मानसून पवन है, एकमात्र पवन है ये। हाँ, 1 जून को केरला पहुंचने की उसकी संभावित तारीख होती है। अभी तो अप्रैल के बाद वह चल चुका होता है, ऑस्ट्रेलिया से चलता है, ऑस्ट्रेलिया से चलता है और वह भारत में लगभग 1 जून को अधिक केरला पहुंचे। मतलब है कि मानसून सही चाल है। आगे पीछे हुआ तो चाल में गड़बड़ी है, और आगे तो नहीं होता है, कभी पीछे कभी नहीं, आगे कभी कभी हो जाता है। 1 जून को केरला पहुंचने की संभावना रहती है। 1 जून को अभी केरला में वर्षा हो रही होगी। उसको किस वर्षा से जानते हैं, किस नाम से? अभी मानसून पूर्व जो वर्षा हुई, हाँ केरला वही मानसून की पूर्व वर्षा होती है। तो अब मानसून 1 जून को आएगा तो उसको बोलते हैं आम्र बौछार। आम की फसल के लिए काफी लाभदायक। भारत में सबसे पहले आम केरला में ही तैयार होता है, उसके बाद कर्नाटका में, तब महाराष्ट्र में, तब बिहार में तैयार होता है। हाँ चेरी, तो उसे बोलते हैं केरला। अब अगर मैं कर्नाटका तक बोलते हैं, वही मूलतः बोलते हैं, कहीं आम्र बौछार, कहीं कर्नाटका महाराष्ट्र तो चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है उसे अभी आम, वहाँ वर्षा जो अभी होगी, जो आम के फसल के लिए लाभदायक होगा। आम का फसल का स्वाद मीठा हो जाएगा, उसका जो
छिलका है थोड़ा पतला हो जाता है, वह काफी लाभदायक उसे हो गया, तो उसे बोला गया आम्र बौछार। आत्महत्या की थैली, लाइफ। डेमी गोस्पायस किसके शासनकाल में भारत आया? डोमी गोस होता है, तो किसे काल में आया? कृष्ण देव राय। और कौन आया था इसे काल में? बारबोसा। देवराय प्रथम किसके काल में आया? तो कौन आया? निकोली, निकोली कौंटी। और देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक। मेगास्थनीज किसके काल में आया? चंद्रगुप्त। फाहियान किसके काल में आया? हुएन सांग किसके काल में आया? इब्न बतूता किसके काल में आया? मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। अलग अलग काल में अलग अलग सब कुछ फेमस है। फाहियान तो बिहार में कई बार पूछा हुआ है। हुएन सांग, ये दोनों बारंबार पूछा गया प्रश्न है। फाहियान और हुएन सांग दोनों, हाँ, यात्रियों का राजकुमार हर्षवर्धन के शासन काल में आने वाला हुएन सांग को पूरा जीवन घूमते ही रहा, यहाँ से वहाँ भ्रमणशील रहा। भारत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, यहाँ पढ़ा, इतना योग था कि वहाँ का शिक्षक भी बना। सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल कौन है? हाँ, 9.15 किलोमीटर लंबी पुल है। तो क्या है? रेल सह पुल हो गया, बोगी बल, ये सॉरी, हाँ ना ना वही बोगी बोगी बल पुल। जो सबसे लंबा पुल है वो है 9.15 किलो, उसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल सबसे लंबा रेल सह, दोनों साथ है, रेलवे के साथ साथ सड़क पुल भी है, नीचे रेल ऊपर। हाँ, ना इसका ये अलग है, ये केवल नदी पुल है। नदी की सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल, लोहित नदी पर बना हुआ है। वो है क्या भूपेन, ये भारत का सबसे लंबा पुल है, ये सबसे लंबा रेलवे सह, हाँ, बोगीबल। हाँ, असम, हाँ, बोगीबल पुल असम, दोनों असम। बोगीबल पुल शायद 4.75 किलोमीटर कुछ लंबा होगा। रेलवे सह सड़क पुल सबसे लंबा, पहले पटना का था गांधी सेतु, लगभग 5400 मैंने 5.5 किलोमीटर, अब ये हो गया है 9.25 किलोमीटर, लोहित नदी पर बना हुआ है, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। महिला एशिया कप जीता 2024 भारत। मैच कहाँ हुआ था? राजगीर में। हाँ। किस मौलिक अधिकार को, किसे मौलिक अधिकार का पोस्टमार्टम कहा जाता है?
उत्प्रेषण को मौलिक अधिकार का पोस्ट मार्टम कहते हैं। मौलिक अधिकार में 5 प्रकार का रीट होता है। पहला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमादेश, मैं आदेश देता हूं। अधिकार परीक्षा, अर्थात सुयोग्य व्यक्ति को सही जगह नियुक्त किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, न्यायालय में पेश किया जाए। अगला होता है प्रतिषेध, न्यायालय वही काम करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। तो उत्प्रेषण, हाँ हाँ, ये 5 उत्तर नहीं लिखने देगा क्योंकि तो नंबर तो एक ही नंबर का देगा। रीट कितने प्रकार का होता है? तो 5। हाँ। अनुच्छेद, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद पर रीट जारी करता है? 226। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 32। केंद्र राज्य संबंध को कौन सा आयोग गठित किया गया? और आयोग कौन होगा? ठीक है, ये अब आपके पास विकल्प उत्तर दे सकते हैं, सही है, लेकिन इसके अलावा मुंशी आयोग, तीसरा राजमन्नार आयोग। तो केंद्र राज्य संबंध के लिए 3 आयोग बनाया गया। जो इसका उत्तर याद रहे वो लिख दीजिए। हाँ, कोई एगो लिख लीजिए, उसी के लिए कुल है ही है। तो फिर अलग अलग कालखंड में 1969 में है, 2007 में है। सबसे फेमस ये रहा 1983 का मुंशी आयोग। निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है। सिर्फ निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। मुख्य कहाँ लिखे हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश से राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयोग के सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता तब हो जाता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान की प्रक्रिया से राष्ट्रपति। प्रथम वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहा। 15वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष हुए NK सिंह, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहा। बाकी सबका 5 वर्ष है। और वर्तमान अभी चल ही रहा है वो। हाँ, सरकार जो है सो समय पर नहीं गठित किया आयोग, बढ़ा दिया 1 साल इत्यादि। तो ये तो अभी 15वां वित्त आयोग। बाकी वित्त आयोग का कार्यकाल संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है 5 वर्ष का होगा। एकमात्र रहा 15वां वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 6 वर्ष, जिसके अध्यक्ष थे NK सिंह, नंद किशोर सिंह। हाँ, बिहार के अभी जिंदे हैं, मरे नहीं हैं। नहीं, वो चोरी नहीं है। आयोग रिपोर्ट दिए, काम खत्म। रिपोर्ट चलेगा 5 वर्ष, आयोग का जरूरत तो रिपोर्ट दिए, काम खत्म उनका। तो नंद किशोर सिंह ये थे, IAS अधिकारी थे, सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। बिहार के, आधुनिक बिहार के कह सकते हैं कि सबसे रॉयल फैमिली के होंगे। नंबर 1 मत हो, लेकिन पिताजी भी IAS थे, बेटा अपने भी IAS रहा। माता औरंगाबाद, ये माता जो है पूर्णिया की सांसद रही। बहनोई राज्यपाल रहा। बहन औरंगाबाद के सांसद रही। भाई उदय सिंह वही पूर्णिया का सांसद रहा। हाँ,
अब जिनका आपका जो है हमारे आज के दौर के काफी पावरफुल परिवार के रहे। माँ जो है सो भी पूर्णिया की सांसद रही, भाई भी पूर्णिया का सांसद रहा। भाई का नाम था उदय सिंह। चल न्यायालय को किसका मानस पुत्र कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। 2006 में गठन हुआ और पहला गठन हुआ था हरियाणा में। पता नहीं, हम तो पटना में देखे बस पर चल न्यायालय के लिए करने काम करते, पता चलता कुछ है नहीं। हम बस पर एक बार देखे हैं, लिखा हुआ मोबाइल न्यायालय बस जा रही थी। अब पता नहीं करने काम करता नहीं करते। हाँ, तो पटना में थोड़ी नहीं पुराना है, पटना में सबको पता है। ये तो है गांव के दूर दराज के इलाके में जहाँ पुलिस बल का प्रशासन नहीं पहुंचा, या लोग दबंग अभी काफी हैं, लोग भय से कोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं, वहां जाकर के न्याय देना है। मराठा काल में न्याय विभाग का प्रधान, मराठा काल में अस्त प्रधान हुआ करते थे। नहीं, अस्त प्रधान उत्तर नहीं है। इसमें 8 गो में कौन थे? पेशवा। ये क्या हुआ? सुमंत, पंडित राव, धर्म मंत्री, शास्त्री, यही हुआ न्याय मंत्री, अमात्य, वित्त मंत्री, वाकया नवीस, सूचना या पत्राचार जो लिखे, ये सूचना विभाग है। और चिटनिस, वो हुआ सचिव, लिखने वाला चिटनिस। 8 हो गया जी, एक बच गया ना। 1 2 3 4 5 6 7, एक है सर ए नौबत, सेनापति। तो क्वेश्चन है मराठा का न्याय विभाग तो शास्त्री, तो इतना ही पूछेगा, लेकिन पेशवा पूछने की संभावना बनी रहेगी। और पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। सबसे पुराना बलित पर्वत अरावली, वो विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, अरावली पर्वत। राजस्थान कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर हरियाणा तक। तो लिख दिया, वो अच्छा बात है, लेकिन खाली अरावली लिखे तो ये काम चलेगा, कम पड़ जाता है। क्यों? इसका फैलाव है गुजरात से लेकर हरियाणा तक, गुजरात से लेकर यहाँ तक ये फैला हुआ है, लेकिन मूलतः राजस्थान के क्षेत्र में है, जिसका सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर। गुरु इसकी सर्वोच्च शिखर का नाम है, इसकी ऊंचाई है 1722। जीएसटी का प्रारूप किस समिति द्वारा तैयार किया गया? असीम दास गुप्ता। जीएसटी को किसने, किस समिति के सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया था? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया था। हाँ, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? अमिताभ बच्चन। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी कहाँ आया? 1954 में फ्रांस में। भारत कैमा देश था जिसने जीएसटी लागू किया? 161वां। अंग्रेजी में निबंध लिखने देगा तो क्या करोगे, लिखोगे जी?
रंगजीत दे दिया कि जीएसटी पर लिखिए, लिखना है ना? हाँ, कहन देगा नहीं? 161वां देश रहा। मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय कौन कौन थे? फौजदारी वो कहते थे क्या? कंटक शोधन। दीवानी को क्या बोलते थे? धर्म अस्थि। न्यायालय का क्वेश्चन है, न्यायालय आपको पूछा गया है, ये लिखना है। ये क्या है? दीवानी। तो ये कंटक शोधन धर्म अस्थि। हम्म। धर्म अस्थि। अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फास्फोरस। अब साइंस का साथ कम जानते हैं हम। 22। हाँ, 29 तो होता नहीं है, 22। वर्तमान कैग कौन है? संजय मूर्ति। वर्तमान सीएजी हैं संजय मूर्ति। बीपीएससी का, बीपीएससी हुआ होगा ध्यान। सीएजी को अनुच्छेद 148 के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर काम करता है। वर्तमान में संजय मूर्ति। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत अनुच्छेद 55 54 तो कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा हो। निर्वाचक मंडल का उल्लेख 54 में। 57 कहता है एक राष्ट्रपति एक से अधिक बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। सर्वोच्च निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार पर राज्य के नीति निषेधत्व को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। हाँ ठीक है, 1980। बोलो आगे। मिनर्वा मिल विवाद 1980, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में कर दिया गया था कि मौलिक अधिकार पर राज्य के नीति निषेधत्व को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसलिए इस पर किसी को प्राथमिकता प्राप्त नहीं होगा। तो केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल, ये तीनों बड़ा एक बेरूबारी चारों फेमस
है और न्यायालय से जुड़ा होता है, चारों बराबर क्वेश्चन पूछता है। तो बेरूबारी और केशवानंद बता दिए, अभी हो गया मिनर्वा मिल। एक है गोलकनाथ विवाद, लोक अदालत। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय की अपील किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती। जो फैसला दे दिया वो दे दिया, क्योंकि दोनों की सहमति से भेजा है वो। दोनों पक्ष की सहमति, एक ऐसा नहीं होता कि एक तरफा भेज देता है, दोनों की सहमति से भेजता है लोक अदालत में। सिविल कोर्ट भेज दिया लोक अदालत में, तो वहाँ मुश्किल से एक या अब एक कुछ विशेष प्रश्न तो अलग बात हो, सामान्य अवस्था में 1 से 2 तारीख में, माने 1 से 2 महीना में मुकदमा। जज साहब उम्र दराज होते हैं, 60 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के होते हैं, अनुभवी होते हैं, तो उसमें युवा नहीं दिया जाता है, जब अनुभवी दिया जाता है, ताकि अपने अनुभव का लाभ उठाएं कैसे फैसला देना है। केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय विधानसभा के पहला अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। और प्रथम भारतीय थे विठल। तो हम पहले बोले कि अब क्वेश्चन कठिन नहीं रहेगा, विद्यार्थी का दिमाग जो है सो बहुविकल्पीय क्वेश्चन करते करते अभ्यस्त हो गया है। क्वेश्चन कठिन नहीं रहना आपको है, लेकिन क्वेश्चन हम कठिन कहीं दिए भी नहीं है, लेकिन विद्यार्थी का आदत हो गया है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय क्वेश्चन देख करके, तो इसके चलते परेशानी हो रही है। नहीं तो क्वेश्चन कहीं कठिन नहीं होता है, लेकिन बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप लोग को आदत पड़ गई है देखते नहीं देखने का, बनाने का। 10-20 बरस 10 बरस से वही काम कर रहे हैं, है ना। परीक्षा और आजकल जो है अथी में भी, अब तो इंटर में भी ऑब्जेक्टिव भर दिया है। तो हम लोग जब देते थे एक को ऑब्जेक्टिव इंटर में होता था, 20-20 नंबर का 5 क्वेश्चन लिखना होता था, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता था। मैट्रिक में 10 या 12 ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। तब हम लोग का क्वेश्चन एग्जाम भी आप लोग से बहुत ज़्यादा होता था। हम लोग देते थे एग्जाम जो है सो 900 नंबर का दिया करते थे, तो एग्जाम भी 500 हो गया है। तब होता था हिस्ट्री फर्स्ट, मैथ फर्स्ट, मैथ सेकेंड, तो उस प्रकार 75-75 नंबर का 2 पार्ट में एग्जाम होता था मैट्रिक में। इंटर में जो है पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस सेकेंड, हिस्ट्री फर्स्ट, हिस्ट्री सेकेंड, ज्योग्राफी फर्स्ट, ज्योग्राफी सेकेंड, 6 पेपर। और फिर एक अंग्रेजी या हिंदी जिसका है, अंग्रेजी फर्स्ट, अंग्रेजी सेकेंड, 8 पेपर, एक पेपर हिंदी 900 नंबर का होता था। 9 पेपर एग्जाम देते थे और कहीं एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, सब सब्जेक्टिव लिखना होता था। कुल विद्यार्थी को तो बर्बाद कर दिया है ऑब्जेक्टिव जो है सो, उसकी बौद्धिकता को खत्म कर दिया है, लेखन शैली खत्म हो गई है। तो एक आवेदन लिखना होता तो नहीं लिख पाता है, हाँ? क्योंकि पढ़ाई उसको खत्म कर दिया। पहले कुल आवेदन लिखना होता था, हिंदी में तो लिखना क्या, हिंदी तो यही सब करता था, चित्र लिखित पत्र लिखो कलेक्टर साहब को कि हमारे क्षेत्र में बड़ा ही सूखा का है, तो इंटरव्यू में सिखाया जाता है कैसे कलेक्टर को पत्र लिखना है, माँ पिता को लिखना है, माँ को पिता लिखो, टीचर को लिखो कि जो है छुट्टी चाहिए। तो पूरा लेखन शैली बर्बाद कर दिया है जो है सो। फिर मतलब जो तो कोई भी स्कूल तो ही पढ़ेगा जो उसको सवाल पूछेगा। आजकल पूरे बौद्धिकता को खत्म कर दिया है, विद्यार्थी के बौद्धिकता को ही बर्बाद कर दिया है। और 10% लोग जिसके पास बौद्धिक है, चाहे कंप्यूटर पर सारा काम करेंगे, हमको इनकम होता रहेगा। आ, करना होगा, नहीं तो पूरे शिक्षण पर बर्बाद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव खत्म करना होगा। संविधान सभा के प्रथम उपसभापति किसे नामित किया गया? फ्रैंक, क्या नाम है, मॉरिस नाम है।
फ्रैंक मॉरिस संविधान सभा के मेंबर थे, कोई विदेशी नहीं थे, यानी क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन थे। हाँ हाँ, नामित है, मानी मनोनीत किया गया है बस 2 दिन के लिए। हम चक्र प्रवर्तन क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़ा होता है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। कहाँ दिए थे? महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग। महापरिनिर्वाण बोधत्व। हाँ हाँ, बोधत्व, बोधिसत्व हो गया व्यक्ति। किस शासक ने बाजार नियंत्रण को लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। प्रत्येक वस्तु एवं सेवा की कीमत तय कर दिया और नियत समय वस्तु पर नियत मूल्य पर मिले उसका प्रबंध किया। कम वजन तौलने पर जितना ग्राम वजन घटता था उतना ग्राम शरीर से मांस काट लेते थे। और उसी समय कैसा नहीं था कि मुकदमा चलेगा, वो छोटा बच्चा स्कूल से आ रहा है, मुन्हियान सूचना दाता उसको दिया कि जाओ जी जाके सेव ले आओ, वजन किया, ठीक है, सेव जो बच्चों की कीमत था वही कीमत दिया, मान लो 100 रुपये कीमत तय हुआ, 100 रुपये दे दिया। वजन किया, वजन जो है सो 950 ग्राम या 900 ग्राम, तुरंत उसी समय वहाँ पर जितना दुकानदार है हाजिर होइए, वजन कीजिए, सरकारी पैमाना है, वजन आया 900 ग्राम, तो 100 ग्राम इसके शरीर से मांस काट लो। वहीं पर, नहीं कि कल नहीं काटना है, जितना ग्राम वजन घटा उतने ग्राम मांस को काट लेते थे। हाँ, अब उसके बाद वो अगला बार जो है सो 1000 ग्राम के बदले 1010 ग्राम देगा, लेकिन 990 तो कभी नहीं देगा। एकदम पूरे सामने, ठीक, कोई बंद कमरा में, ताकि भय हो। काम भय से होती है, दहशत से होती, डर से, लोभ से होता है। आपको लोभ है कि हमको नौकरी चाहिए, हमारा भविष्य बेहतर चाहिए, तो आप पढ़ रहे हो। हाँ? ऐसे ऐसे थोड़े पढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको लोभ है या भविष्य की चिंता है, भविष्य का भय है। हाँ? तो उसको भय है कि पति से पैसा मांगना पड़ता होगा, नहीं देते हो तो खिलाफ है, अपने हम जो है सो पढ़ करके अब, हाँ, अपना इनकम हम स्वयं तैयार कर लेंगे। तो काम तकरीब खोज लगा नो। अलाउद्दीन खिलजी जो है, काम हर हाल में मनुष्य काम करता है, या तो लोभ से या भय से, तीसरा कोई माध्यम नहीं है। कोई भी व्यक्ति, हम हो या आप हो, हर व्यक्ति काम करते हैं, उसकी लोभ है या भय है उसको। बचपन मम्मी पापा का भय था, अब जो है बेहतर भविष्य का लोभ है। सबसे कठोर चट्टान, चट्टान 3 प्रकार का होता है। आग्नेय चट्टान, चलिए भाई, कायांतरी चट्टान, हीरा सबसे कठोर होता है, वो कायांतरित होता है। हीरा सबसे कठोर होता है ना, कायांतरित। हीरा क्या होता है? कोयला से हीरा बनता है, कोयला से हीरा बनता है, और हीरा सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर चट्टान कायांतरित चट्टान हीरा। सबसे प्राचीन चट्टान आग्नेय, सबसे प्राचीन आग्नेय, सीधे मैग्मा के जम जाने से आग्नेय चट्टान बनता है, रूप बदल लेता है तो कायांतरित ऐसे, और धीरे धीरे क्रमिक रूप से सबसे प्राचीन। अब सबसे लंबा समय में बनता है अवसादी, समय में बनता है अवसादी। लैगून झील का निर्माण कैसे होता है?
सागर के अपर्दन से काटना। सागर जो है चल रहा था और पृथ्वी के अंदर इसे घुस गया, तो ये काट दिया। हाँ, लैगून झील, सबसे बड़ा लैगून झील उड़ीसा का है, भारत का। चिल्का झील खारा पानी का होता है। इसे लैगून की जगह लिख सकता है अनूप झील लिख सकता है, लैगून की जगह लिख देगा अनूप झील। भारत का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील, और सबसे खारा झील सांभर झील, सबसे मीठा झील फूलर। बिहार के कांवड़ झील को पानी कहाँ से मिलता है? गंडक नदी से। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935। आरबीआई गठन हुआ था 5 करोड़ रुपया से। और अभी आरबीआई के पास कितना सोना जमा है? आरबीआई के पास टोटल सोना जो है वो है 798 टन। 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। तो आरबीआई के पास इतना सोना है। जितना सोना आरबीआई के पास है, आरबीआई का रिपोर्ट है कि उससे 3 गुना सोना इन लोगों के पास है, महिलाओं के पास है। यदि वो महिला सोना को निवेश कर दे तो भारत का जीडीपी दर जो है 21% हो जाएगा। तो सोना प्रेमचंद लिखते हैं कि सोना के प्रति महिला को इतनी लगाव है, यदि उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं हो, सोना बेचकर ही उसका इलाज हो सकता है, तो भी बेचने को तैयार नहीं होती। इतनी सोना के प्रति आकर्षण। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 16 से 18। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से? रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक? यूएसए के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेल बेंस क्या बोलते हैं? जिला न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। तो हर जिला पूछ रहे हैं। अन्ना चांडी। और हाई कोर्ट की हो जाती है लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट की फातिमा, केरला की। 1937 में बन गई, आजादी के पहले बन गई है। हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, जो देना है दीजिए। मुख्य भी वही है, हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ये जिला, ये हाई और ये सुप्रीम कोर्ट। जिला सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय को बांटते हैं 2 भागों में। एक को कहते हैं सेशन कोर्ट, एक को कहते हैं सिविल कोर्ट। सेशन कोर्ट में फौजदारी मुकदमा जाता है और सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा जाता है। तो जिला न्यायालय हो गया ना। जिला न्यायालय के 2 भाग है, सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट। जो मुकदमा सुनते हैं फौजदारी, वो सेशन कोर्ट के जज हो गए, और जो सुनेंगे दीवानी, वो सिविल कोर्ट के हो गए। और कुछ जज होते हैं कभी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं, जब उससे सुनेंगे वो मुकदमा उन पर आ जाएगा। बोलिए। अरे ये पढ़ेगा जी, ये कहाँ लिख रहे हैं संसद?
राष्ट्रपति। बात को पूरा पढ़ो। सिविल कोर्ट में आपको जाना है, जज साहब पूरा बात नहीं सुने कैसे देंगे फैसला? हाँ, न्यायिक प्रक्रिया के आपको अंग बनना है। न्यायालय को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। ठीक है, अब आपकी क्लास चलेगी आप लोगों की। ये तो मुझे नहीं पता है। सर इसको कंटिन्यू कर दीजिए, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ेगा बोला। 45 हो गया। हाँ? 45 हो गया। इसको हो गया, स्टॉप कर दीजिए।